नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 साहबजादियां और 2 साहबजादे हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से अता फरमाए थे। हजरत सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत सईदा रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत सईदा उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत सईदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत अब्दुल्ला जिनका लक़ब तैयब और ताहिर है रदियल्लाहु ताला अन्हो। हुजूर की साहबजादियों में से सबसे छोटी, लाडली, प्यारी साहबजादी हजरत फातिमातु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत बासादत इलाने नबूवत से 5 साल कबल 22 जमादियुस्सानी जुम्मा के दिन मक्का मुकर्रमा में हुई थी। हज़रत फातिमातु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत बासादत उस साल होती है जब कुरैशे मक्का काबा मुशर्रफा की तामीर नौ में मसरूफ थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 35 साल थी और तामीरे काबा के वक्त अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी हिकमत अमली से हजरे अस्वद को खाना काबा के अंदर नस्ब करके मक्का वालों को एक बहुत बड़े बुहरान से बचा लिया था। हजरत सईदा फातिमातु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की इब्तदाई परवरिश, इब्तदाई तरबियत हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद की थी। नबुव्वत के 10वें साल जब हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल होता है तो उस वक्त हजरत फातिमातुल ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 15 साल थी। हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद आपकी ज्यादातर तरबियत हजरत इमाम अली की वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने की थी। अल्लाह के प्यारे नबी को अपनी इस प्यारी बेटी से बड़ी ही मोहब्बत थी। हुजूर फरमाया करते थे, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी फमन अगदबहा अगदबनी। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। और फरमाया कि जो फातिमा को परेशान करता है वो मुझे परेशान करता है। जब फातिमा को कोई तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि सलातो वसलाम इस अपनी साहबजादी से बहुत मोहब्बत किया करते थे। हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जब किसी सफर पे जाते थे तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा को मिलते थे।
और जब हजूर सफर से वापस आते थे तो मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के बाद, नवाफल अदा करने के बाद सबसे पहले जाकर फातिमा को मिलते थे। और जब आयाए मुबाहला नाज़िल हुई तो अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने उस वक्त जिनका इंतखाब किया था वो हजरत इमाम अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन थे। और जिनके बारे में फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने के बाद मदीना तैयबा पहुंची थी। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब जवान हो गई तो मुख्तलिफ रुआसा की तरफ से शादी के पैगामात आए, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने ना कर दी। हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उमर फारूक ने ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने ना कर दी। हजरत सईदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत सईदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमने सोचा कि अल्लाह के नबी को फातिमा के लिए बड़े रिश्ते आए हैं, लेकिन आपने इनकार कर दिया है। हो न हो अल्लाह के नबी अपनी साहबजादी का निकाह अली से करना चाहते हो। चुनाचे वो हजरत इमाम अली के पास गए, जाकर अपना मुद्दा बयान किया कि ए अली जाओ, अल्लाह के नबी की बारगाह में जाकर अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार तो करो। हजरत इमाम अली फरमाते हैं मेरी ख्वाहिश तो यही है, लेकिन जब अपनी तंग दस्ती की तरफ देखता हूं तो फिर सोचता हूं अल्लाह के नबी की साहबजादी और मैं, ये कैसे हो सकता है। फरमाया जाओ तो सही। हजरत सईदना इमाम अली हिम्मत करके अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, जाकर निगाहें झुकाकर अल्लाह के नबी की बारगाह में बैठ गए। काफी देर खामोशी से बैठे रहे, जुबान के ऊपर कलिमात नहीं आ रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा जा बी का आला का हाजतुन, अली बताओ कैसे आना हुआ, क्या कोई हाजत और काम है। हजरत इमाम अली खामोश रहे। हजरत इमाम अली की खामोशी देखकर अल्लाह के नबी खुद ही फरमाते हैं ला अल्लाह का जेता तख्तुबो फातिमा था, अली फातिमा से शादी करना चाहते हो इसलिए आए हो। हजरत इमाम अली का चेहरा खुशी से चमक उठा। अल्लाह के नबी ख्वाहिश तो यही है कि मेरी फातिमा के साथ शादी हो जाए। एक रवायत में है अल्लाह के नबी ने फरमाया अली तेरी शादी फातिमा के साथ करने का रब ने मुझे हुक्म दिया है। फरमाया अली बता तेरे पास है क्या। अल्लाह के नबी एक तलवार है, एक जिरा है, एक ऊंटनी है। फरमाया तलवार जंग में काम आएगी, ऊंटनी सवारी के काम आएगी। जाओ जिरा ले आओ, उसको फरोख्त करो ताकि उससे जो पैसे हासिल हों तेरी और फातिमा की शादी की तैयारी करें। हजरत इमाम अली वो जिरा कंधे पे रखकर फरोख्त करने के लिए जा रहे थे
कि रास्ते में हजरत सैयदना उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। फरमाया अली किधर जा रहे हो? कहा आज मेरे लिए बड़ा ही मुबारक दिन है। अल्लाह के नबी ने अपनी साहबजादी की शादी मेरे साथ करने का वादा किया है, हामी भर ली है, रजामंदी का इजहार किया है, हुक्म दिया है इस ज़िरा को फरोख्त करूं ताकि उसके पैसों से शादी की तैयारी की जाए। हज़रत उस्मान गनी ने सुना तो फरमाया अली ये ज़िरा मेरे हाथ बेचने के लिए तैयार हो? जी मैं बेचने के लिए तैयार हूं। कितने पैसे लोगे? 400 दिरहम लूंगा। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने जब सुना 400 दिरहम अदा किए। फरमाया अली यह ज़िरा मैंने खरीद ली है, अब इसका मैं मालिक हूं। जी आपने 400 दिरहम अदा कर दिए हैं, अभी मैं 400 दिरहम अल्लाह के नबी की बारगाह में लेके जाऊंगा, शादी की तैयारी करेंगे। जब हजरत इमाम अली जाने लगे तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं अली रुक जाओ, ये ज़िरा मैंने खरीदी है, तेरी शादी अल्लाह के प्यारे नबी की प्यारी साहबजादी के साथ हो रही है। अली ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल कीजिए, ये ज़िरा मैं आपको तोहफा के तौर पे वापस देता हूं। हजरत सैयदना इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वो ज़िरा ली, 400 दिरहम लिए और अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। हजूर के सामने पैसे भी रख दिए, ज़िरा भी रख दी। हजूर ने फरमाया अली ये क्या? हजरत इमाम अली ने सारा माजरा सुनाया, किस तरह उस्मान गनी ने वो ज़िरा खरीदी, किस तरह वो तोहफे के तौर पे वापस दी। जब अल्लाह के नबी ने यह सुना फदा लाहू बेखैरिन, तो उस्मान गनी के लिए अल्लाह के नबी ने उस वक्त दुआए खैर फरमाई। चुनाचे हजरत सैयदना इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह होता है। निकाह माह रजब 1 हिजरी को हुआ था और रुखसती गज़वाए बदर के बाद 2 हिजरी को हुई थी। अल्लाह के नबी को हजरत फातिमा से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए उनके लिए इंतखाब उनका किया कि जिनको अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एक दिन हज़रत इमाम अली हजूर की बारगाह में बैठे थे, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी आप मुझे ये फरमाइए कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं या फातिमा से ज्यादा प्यार करते हैं? हजूर ने जब हजरत इमाम अली का यह सवाल सुना मुस्कुराने लगे। फरमाया अली तू दामाद की हैसियत से मुझे सबसे प्यारा है और फातिमा मुझे बेटी की हैसियत से सबसे प्यारी है। गोया मेरे नजदीक तुम दोनों में कोई फर्क नहीं, मैं तुझसे भी प्यार करता हूं, फातिमा से भी प्यार करता हूं। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की चाल हुजूर के मुशाबे थी। जब चलती थी तो महसूस होता था अल्लाह के नबी चल रहे हैं। एक दिन फातिमा हमारे घर आई और अल्लाह के नबी की आदत मुबारक थी, जब फातिमा आती थी अल्लाह के नबी उठकर फातिमा का इस्तकबाल करते थे, फातिमा को अपने गले से लगा लेते थे, फातिमा के सर को बोसा देते थे। और कुर्बान जाऊं हजरत फातिमा भी जब आती थी अल्लाह के नबी के हाथ को थाम कर अल्लाह के नबी के हाथ को बोसे दिया करती थी।
जब हजरत फातिमा आई तो हुजूर फरमाते हैं मरहबन बिबनती, ऐ मेरी साहबजादी खुश आमदीद, आज तू हमारे पास आई है। हजरत फातिमा हुजूर के एक तरफ बैठ गई। अब बाप बेटी दोनों सरगोशी करने लगे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम सारे बैठे थे और क्या देखा कि अल्लाह के नबी अपनी बेटी के कान में कुछ कह रहे हैं। जब अल्लाह के नबी ने कोई बात फातिमा को कही तो क्या देखा, फातिमा रोने लगी, आंखों से आंसू जारी हो गए। जब अल्लाह के नबी ने देखा मेरी लाडली साहबजादी आंखों से आंसू, अल्लाह के नबी ने फिर कोई सरगोशी की कि फातिमा हंसने लगी। मैं सोचने लगी ये कैसी बात है कि पहली दफा फातिमा ने रोना शुरू किया था, दूसरी दफा वो मुस्कुराने लग गई हैं। बाद में मैंने फातिमा को कहा, फातिमा बताओ तो सही क्या सरगोशी कर रही थी। अर्ज किया, अम्मा जी ये मेरी और अब्बा जान की एक राज की बात है, वो मैं राज नहीं बता सकती। चुनाचे इस सरगोशी के कुछ अरसे के बाद अल्लाह के प्यारे नबी का विसाल हो गया। हुजूर के विसाल के बाद हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, फातिमा अब बता वो राज क्या था। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, अम्मा जी पहली दफा अल्लाह के नबी ने मुझे कान में कहा था कि जिब्रील अमीन हर साल रमजानुल मुबारक में मेरे साथ एक दफा दौर करते थे। इस साल उन्होंने 2 दफा कुरान पाक का दौर किया है, जो इस चीज की तरफ इशारा है कि मैं इस जहान से जाने वाला हूं। और फातिमा उस आखिरत की जिंदगी में तू सबसे पहले मुझे मिलने वाली है। कहा दूसरी दफा फिर अल्लाह के नबी ने मेरे कान में जो सरगोशी की थी वो ये फरमाया था, अला तरदईना अन तकूनी सय्यदता निसाइल आलमीन। ऐ फातिमा क्या तू इस चीज पे राजी नहीं कि कुल कायनात की खवातीन की तुझे सरदार बना दिया जाए, तुझे पूरी कायनात की खवातीन का सरदार बना दिया गया है। तो ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगी थी। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो हैं जो कायनात की खवातीन की सरदार हैं, जिनके साहबजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो हैं कि जिनके घर जबरील अमीन बगैर इजाजत के नहीं आते थे। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो हैं जिनके कल कियामत के दिन नफ्सा नफसी के आलम में जब पूरी कायनात वाले इकट्ठे होंगे, रब की तरफ से एक आवाज दी जाएगी, ऐ महशर वालों अपनी निगाहें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद तुम्हारे दरमियान से गुजरने वाली है। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जिनके साथ अल्लाह के नबी बड़ी मोहब्बत किया करते थे, जिनको अपने जिगर का टुकड़ा कहा था, अल्लाह के नबी के विसाल के 6 माह बाद 3 रमजानुल मुबारक
11 हिजरी को आपका विसाल हो जाता है और आपको जन्नतुल बकी में दफन किया जाता है। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सुहाबिही अजमाइन।